अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इस्लाम और वेलकम करता हूं आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। नाजरीन, आज हमें मुर्तज़ा साहब सील्डिंग करके दिखाएंगे कि कैसे सील्डिंग करनी है। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह की रहमत, बिल्कुल ठीक। मुर्तज़ा साहब, आप नाजरीन को सील्डिंग करके दिखाएंगे किस तरह इसको लगाना है। जी मैं आपको बताता हूँ कि आज जो सील्डिंग मैं करने वाला हूँ, ये मेरे पास सीड हैं। ये सीड गार्डन नर्सरी मास्टर वाले ने मुझे ये पार्सल भेजा है कि उसके पास बड़े अच्छे सीड हैं। ये खुद ही तैयार करते हैं और ये 17-18 वैरायटी हैं। मैं गिन के नहीं दिखा सकता, बड़ा लंबा काम हो जाएगा। ये तकरीबन इसमें गुलखैरा है, गुल शर्फी है, इसी तरीके एंट्रेनम है, डेली है, हाई ब्लड टमाटर है। ये सारा सब सब्जियाँ वगैरह का जो भी है इसमें मिक्स हैं। तो ये आप नर्सरी गार्डन मास्टर वाले से रब्ता कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। ये मैरीगोल्ड जो है ना, इसकी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि आपने सील्डिंग कैसे करनी है फूलों वाले प्लाट की। भी चले शुरू करते हैं जी। कि ये आपने सबसे पहली बात ये है कि ये आपको जो ये मिट्टी है, ये मिट्टी आपने ठीक बनानी है। सील्डिंग करने से 10 दिन पहले आपने इसका जो ये मिट्टी है ये बेहतरीन बना के रख लेनी है कि ये मैंने मिट्टी तैयार कर दी है सील्डिंग के लिए, तो ये बड़ा अच्छा होगा। मुर्तज़ा साहब, ये सिंपल मिट्टी है या इसमें आपने कुछ मिक्स किया हुआ है? जी मैंने इसके अंदर डीकम्पोस्ट गोबर जो खाद है वो मिक्स की है। ठीक है। मिक्स करने के बाद मैंने इसको एक जगह पर बिछा दिया है। बिछाया जैसे चारपाई होती है। बिछाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर पानी का शावर किया, तो ये 10 दिन के अंदर तैयार हो गई है। अब आपका जो जी चाहता है इसके अंदर आप सील्डिंग कर सकते हो। ठीक है मुर्तज़ा साहब, आप स्टार्ट करें। जी मैं ये आपको बताता हूँ। ये आपने मिट्टी डालनी है और ये मिट्टी जो है ना, मिट्टी का भर दिया है। मिट्टी का ये मैंने भर दिया है, ठीक है। तो आपने अब ये मिट्टी का भर दिया। अब ये जो मेरे पास है ये ठप्पा है। इसको आम तौर पर लोग जो है ना वो इसको फ्रेम भी कहते हैं, लेकिन हमारा ये ठप्पा है। नर्सरी लोगों जो नर्सरी वाले लोग हैं, तो आपने पहले इसको ये आपने शुरू यहाँ से करना है, ठीक है। ऐसे करके ऊपर से आपने फिर क्या करना है, आपने हल्का सा दोनों हाथों से आपने इसको दबाना है। आप दबाएंगे तो दबाने की वजह से फिर ये चीज़ हो जाएगी। फिर आपने साइडों से दबाना है। ये आपने साइडों से दबाना है। इसीलिए अगर बिल्कुल खाली मिट्टी भर के इसको 2-3 दफ़ा अगर आप टपक के लगाते हैं तो वाटरिंग करोगे तो वो जो आपने सील्डिंग की होगी, एक दफ़ा मिट्टी नीचे बैठेगी, उसकी जाके जो सीड निकलेगा थोड़ी सी उसको दुश्वारी हो जाएगी ग्रोथ करने में। उसके अलावा तो फिर जो है ना वो रुक रुक के बाहर आ जाएगा। तो कुछ लोग जो है ना ये कंप्लेन आती है छां के ऊपर इसको लगा के छां पे रखते हैं। छां की अगर सील्डिंग की भी जो है वो पूरे सीज़न के अंदर जो है ना वो कामयाब नहीं रहती। चाहे उसको खादें डालो, चाहे उसको स्प्रे करो, वो कमज़ोरी उसके अंदर ही रहती है, वो नहीं जाती। तो आप ये ना काम किया करें। शुरू से ही आपने कोई नर्सरी वाला सुन रहा है तो इसकी सील्डिंग करने के बाद ये फुल धूप आ रही होती है। तो ठीक है, मैं आपको अब हम आपको ये प्रेस करके दिखाएंगे। मुर्तज़ा साहब, ये जो ठप्पा आपके पास है ये बाज़ार से मिल जाता है? जी ये बाज़ार से नहीं मिलता। अगर मिलेगा तो ये आपको खुद बनवाना पड़ेगा। ये लकड़ी का ठीक रहता है। अच्छा, बाज़ार से लोहे के मिलते हैं? नहीं, आप लोहे के भी मिल जाते हैं। किसी सीड वाली दुकान है तो उस दुकान से आपको मिल जाएगा। ये अच्छा है या वो लोहे वाला ठीक रह जाता है? लोहे वाला ठीक नहीं होता। ठीक है, चलें आप स्टार्ट अच्छा करें। ठीक है। अच्छा, आपने जब शुरू करना है ये देख लें, और ये बात आप ज़हन में रखें कि आपको जैसे मैंने बताया है कि इसके बारे में बताया कि आपने डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो है ये मिट्टी के अंदर मिक्स करनी है। सील्डिंग करने के पहले 10 दिन पहले ये आपका मटेरियल आपके पास तैयार होना चाहिए। और आपने ये इसको ठप्पा लगाना है, तो ठप्पा जो है ना ये बिल्कुल एक जैसा प्रेस होना चाहिए ताकि इसका जो नीचे मिट्टी है वो बिल्कुल ठीक हो। ये आपने अभी ठप्पा लगा दिया, इसके ऊपर ठप्पा लग गया। तो आपने अब क्या करना है, ये मेरे पास जो सीड हैं ये वाले मैं आपको दिखाता हूँ। ये सीड हैं मैरीगोल्ड, जिसको आप देसी गेंदा कहते हैं। ये देसी गेंदे के सीड हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अभी सीड आपने लगाने हैं
तो ये ज़हन में रखना, लगाने से पहले एक दो आपने महंगी अगर सीड खरीद के लेके आए हैं, F1 जो है ये वलैती होता है, तो जो दूसरा जो होता है वो देसी होता है जिसका फूल का साइज़ छोटा होता है। तो ये ज़रूर ज़हन में रखना है कि अगर आपको कोई पनीरी धोखे से दे रहा है कि यही F1 है, तो ये आप उनकी ये भूल पर आपने नहीं आना अगर आप ख़रीदने के लिए भी जा रहे हो। इसका जो देसी होगा उसका थोड़ा सा कलर जो है पत्थरों का गोल्डन होगा, इसका फुल ग्रीन होगा, ये F1 जो होगा। अभी मैं ये सीड लगा रहा हूँ, मैं भी ये जानता हूँ ये सीड, ये सीडों की क्वालिटी क्या है, ये कितने दिनों में ग्रो करेंगे, ये सारा हम आज लगा के आपको बताएंगे कितने दिन के बाद ये सीड ग्रो करते हैं, इसको चेक करेंगे। सीड आपने जब भी डालना है तो ये ज़हन में रखें, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर फासला होना चाहिए। आपने सीड बिल्कुल जो है ना वो एक दूसरे के साथ सीड नहीं जोड़ने। तो आपको मैं समझा देता हूँ। अच्छा जी, ये देखें जी कि सीड जो हैं ये सीड मैंने डाल दिए। अब इसका तरीका ये होगा कि सीड जैसे मैंने डाले हैं, तो अब इसका तरीका ये है कि अब इसके ऊपर मैं डालता हूँ। आपने कोई चीज़ ये है कि कोकोपीट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कारीगर बंदा हो। अगर नाड़ी बंदा हो तो कोकोपीट जो है ना इसकी कभी ना ही कोई, इसमें कोई क्वालिटी नहीं, कोई किसी का ये काम नहीं आती। ये ज़हन में रखना, ये बाहर से पौधे पोर्ट से आते थे, उनके अंदर ये लगती थी। तो अब ये हर नर्सरी पर आपको डीकम्पोज किया हुआ गोबर खाद ही आपको मिलेगी, जो मिक्स हो के वो ही डीकम्पोज गोबर आप इसके ऊपर छान के भी डाल सकते हैं। उसके अलावा जिसको पाख कहते हैं, चावलों की होती है, वो भी आप पाख इसके ऊपर डाल सकते हैं। उसके अलावा जो मुंजी है, मुंजी को उसके जो है वो भी आप इसका फोग जो है वो निकाल के इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये मैंने खाद जो मैं खुद बनाता हूँ, सेल भी करता रहता हूँ, लोगों को डिलीवरी देने जाता हूँ। ये खाद जो है ये भी आपने बारीक बारीक से ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी सी फेंकनी है। ये अच्छा, आपने ऐसे ऐसे से ऊपर इनके ऐसे ऐसे करके फेंकनी है। तो थोड़े थोड़े जो सीड हैं इनके, वो सीड को पकड़ के रखेगी ताकि सीड इधर उधर ना हो। ठीक है, तो ये इसका रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह जो है वो अच्छा देखेंगे, आपको दिखाऊंगा रिज़ल्ट इनका कैसा और कितने दिनों में ये ग्रो होते हैं, इनका इंतज़ार करेंगे। तो ये कुछ सीड होते हैं, कुछ जल्द निकल आते हैं, कुछ में देर भी हो सकती है। ये अभी हमने ऐसे कर दिया है। उसके बाद फिर आपने इसका तरीका ये करना है, आपने इसको शावर करना है। अब जो है इसका आप शावर भी कर सकते हैं, शावर से भी कर सकते हैं, जो स्प्रे वाली टैंक। तो ये चीज़ है, अभी आपने इतना इसको शावर कर दिया है। तो जब ये शावर हो जाएगा, इसके ऊपर आपने फिर तरीका ये करना है कि आपका अब स्प्रे का काम है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जी कि स्प्रे जो है वो किस तरीके से करना है। इसका जो शावर है, अभी वो स्प्रे वाली टैंकी मैंने इस्तेमाल की है, लेकिन वो मेरे पास शावर नहीं था। इसके ऊपर आप शावर करवाने के बाद आपने क्या तरीका करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब आपने ये करना है, अगर आपने घर में रखने हैं, 4 हैं 5 हैं, जितने भी गमले हैं, आपने इनको फुल धूप पे रखना है। ठीक है, अगर तो नर्सरी वाले तो ये चीज़ को समझते हैं, छाँव पे नहीं रखना, ये आपने घर में रखना है, फुल धूप पे रखना है। उसके अलावा आपने एक दिन में 3 दफ़ा इसको शावर करना है। नंबर 2, आपने ऐसा करना है कि जब ये शाम के 6 बज रहे हों तो आपने इनके ऊपर शापर करवा देना है। ये वाला ये शापर आप इसके ऊपर करवाएंगे तो सुबह आपने कम से कम 8 साढ़े 8 बजे उतारना है। ये शापर फुल पसीना इसको आ जाएगा। ठीक है, इसको पसीना जो फुल आ जाएगा तो समझ लें नीचे जो सीड है उनके अंदर जो गरी है उसकी नरम होगी। नरम होने की वजह से ये ग्रोथ बहुत जल्द करेगा और वैसे भी ये सेफ रहेगा। अगर कोई डॉग है या बिल्ली वगैरह तो उसे भी बचा के रखें कि इस जगह पर ना आए। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है सीड लगाने का। ये बच्चा भी काम कर सकता है, ये बड़ा भी काम कर सकता है। जो भी ये काम करेगा, ये चांस किसी न किसी जगह पर आपके आगे ज़रूर आएंगे। तो आपने सीखना है, तो सीखने के बाद आप किसी को बता सकें कि हमारे पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसा माली है जो इस तरीके की बात बताता है, हमें सिखाता है, हमें समझाता है। तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहें, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी मैं आपको अच्छे से अच्छे प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। हर फ्रूट के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा जो है जो फ्रूट के अलावा सब्जियों के बारे में बताऊँ। इसी तरीके से हर तरीके के साथ मैं आपको समझाता जाऊँगा। जिस तरीके से आप खाद बनाते हैं, तो खाद में आपको आज ये ओरिजिनल बात कर दूँ। ये ज़हन में रखना कि जो अंदर कुछ लोग घरों में ये खाद तैयार करते हैं ड्रमों के अंदर, इसके अंदर वेस्ट बैंक के,
जब वेस्ट फेंकते हैं, ड्रम बनाए होते हैं, तो ये ज़हन में रखना, वो जो मर्जी मुल्क में बंदा है, ये सुन ले बात अच्छी तरह से। एक दफ़ा उस ड्रम के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं। जब कीड़े पैदा होते हैं तो हवा चलती है, हवा चलने की वजह से पौधों को भी नुकसान होता है, उसके अलावा जो घर में हैं उनको भी नुकसान होता है। फिर उसकी स्मेल आती है, तो चार चफेरे जो आसपास उनके घर होते हैं वो लोग भी तंग रहते हैं। तो जो कीड़े पैदा हो के जब कीड़े वेस्ट हो जाते हैं, कीड़े मर जाते हैं, उन्हीं की जो शीरा निकल के इस खाद के अंदर मिक्स हो जाता है, जो वो इस सब्ज़ी के अंदर या पौधे के अंदर लगा रहे हैं, उतनी वो बीमारियाँ पैदा करके उस चीज़ के अंदर ले आता है। ये आपने काम कभी नहीं करना। आपने जब भी आपने देखा होगा डीकम्पोज गोबर, कभी घूम के देखें कहीं, उसमें भी कीड़े होते हैं। तो जो ये चीज़ कर रहा है वो उसको फोकस करके दिखाए, उसके अंदर कीड़े होंगे। मैं आपको ये एक नंबर बात बता रहा हूँ। नाजरीन, आपने मुर्तज़ा साहब से इन्फॉर्मेशन जानी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। अल्लाह निगहबान।